तेज मंगल हो, तेज मंगल हो, सारे जग का तेज मंगल हो। तेज शांति रहे, तेज शांति रहे, सारे विश्व में तेज शांति रहे। इतना ही साफ साफ देख पाओ कि किसके साथ दुख किसके साथ है, तो पता चलेगा आज तक आपको दुख आया ही नहीं। आप हमेशा मुक्त थे, मगर अपने आप को शरीर मानकर यही मानते रहे कि मैं दुखी। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंख बंद करके पूरे भाव, समझ और प्रेम से सभी जीवों के लिए यह सद्भावना रखने वाले हैं कि सभी मुक्ति का आनंद महसूस करें। न केवल विकारों से मुक्ति, बल्कि सब बीमारियों से मुक्ति, आदतों से मुक्ति, पैटर्न्स शरीर के जो बन चुके हैं, वृत्तियां जो बन चुकी हैं, उनसे मुक्ति। ऐसी मुक्ति जो इंसान को आज़ादी का आनंद देती है, वैसी आज़ादी हर एक महसूस करे। यह ईश्वर से कहेंगे, हे परमात्मा, आपकी सृष्टि में सभी आज़ाद हैं, आपकी सृष्टि में सभी अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं, आपकी सृष्टि में हर एक अपने गुण एक्सप्रेस कर रहा है। उन सबको बल मिले, अवसर मिले, सभी अपनी कमजोरियों से मुक्त हो जाएं, सभी आसपास के खतरों से मुक्त होकर अभिव्यक्ति में आनंद लें। आपकी कृपा से यह हर जीव कर सकता है, हर मनुष्य कर सकता है। जो भी अज्ञान की वजह से इंसान ने कमज़ोरियाँ पाल ली हैं, जो भी खतरे बना लिए हैं, वे सारे खतरे समाप्त हो जाएं, सारी बीमारियाँ, रोग समाप्त हो जाएं, सारी कमज़ोरियाँ दूर होकर सबको आत्मबल मिले। आत्मबल महाबल है। हे परमात्मा, सभी एक साथ जब प्रार्थना करेंगे तब पूरे विश्व पर आपके शुभ्र प्रकाश में यह शक्ति है। सभी इस शक्ति को पहचाने। शुभ्र प्रकाश, हीलिंग लाइट सब पर छा रही है। सभी इस शुभ्र प्रकाश में नहा रहे हैं और अपने रोग निकाल रहे हैं, पिघला रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। सभी में चेतना जग रही है। सभी उच्च चेतना में भाईचारे के साथ जी रहे हैं। हे परमात्मा, इंसान के अंदर जो भी क्षमताएं हैं वे बढ़ें और वे प्रकट हों।
हर एक अपनी ताकतों से विश्व के लिए निमित्त बने। हर एक के अंदर कुछ ऐसे गुण हैं जिससे वह योगदान कर सकता है, प्रार्थनाओं का दान कर सकता है, शुद्ध दान कर सकता है। सभी को यह दान मिले। प्रार्थना की शक्ति सभी पहचाने और सभी खुलकर प्रार्थना करें, सबके लिए अपनी जिम्मेदारी समझें। आपके द्वारा प्रकाशित की गई तरंग बेकार नहीं जाती, वह अपना काम ज़रूर करती है। उसे छोटा न समझें। जितना भी आत्मबल आपने पाया है, उतने आत्मबल से सभी के लिए दिल से प्रार्थना करें, दुआ दावा करें कि सभी मुक्त हो रहे हैं, सभी सुरक्षित हैं, वाइट लाइट में हैं, कोई भी नकारात्मक शक्ति छू नहीं सकती, हर जीव सुरक्षित है। सभी अपनी उम्र के अनुसार कार्य करके पृथ्वी पर स्वर्ग निर्माण कर रहे हैं। हे परमात्मा, इस कृपा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कृपा यूं ही बरसती रहे। सभी मिलकर अपने शब्दों में, अपनी ताकत से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से इस प्रार्थना को जारी रखें। आंखें बंदी रहें, अपने शब्दों में कहते रहें जो भी आपको फील होता है। सबके कल्याण के लिए कौन से भाव आप महसूस कर रहे हैं, उन्हें एक क्षण देखें। प्रेम महसूस करें, विश्व प्रेम महसूस करें। विश्व का प्रेम आपकी तरफ महसूस करें, आपका प्रेम विश्व की तरफ महसूस करें। जो भी बल आपने प्राप्त किया है ध्यान और
प्रार्थना के द्वारा उसे तपर्पण करें, यानी अर्जित बल, अर्जित तप समर्पण करें विश्व कल्याण के लिए, जीव कल्याण के लिए। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। जब आप पूछते हो एग्जैक्टली व्हाट टू होम, मन कहता मैं बोर हो रहा हूं। अच्छा, ये बोर कौन हो रहा है? एग्जैक्टली क्या हो रहा है? नक्की काय होते, निश्चित क्या हो रहा है? एग्जैक्टली क्या हो रहा है? एग्जैक्टली व्हाट टू होम, निश्चित क्या हो रहा है और किसके साथ हो रहा है बताओ। तो आप बोलोगे ये मन के साथ हो रहा है, मेरे साथ नहीं। पहले कहोगे क्या हो रहा है? बोर हो रहा हूं। कौन हो रहा है बोर? तुम या मन? तो मन हो रहा है ना, होने दो, ये सही है। तो आप अलग हो पाओगे। देखो, आप पानी के तालाब के बाजू में खड़े हो, पानी में आपकी परछाई गिर रही है और वो हिल रही है। कोई कहेगा देखो तुम्हारी परछाई हिल रही है। मेरी परछाई है ना, हिलने दो, मैं तो नहीं हिल रहा ना, मैं तो नहीं हिल रहा। इतना ही साफ साफ देख पाओ कि किसके साथ दुख, किसके साथ है, तो पता चलेगा आज तक आपको दुख आया ही नहीं। आप हमेशा मुक्त थे, मगर अपने आप को शरीर मानकर यही मानते रहे कि मैं दुखी। तो मैं दुखी, तो जो खुशी है खुद, वो दुखी कैसे हो सकता? हो ही नहीं सकता। जो प्रकाश है वो कैसे अंधेरा बनेगा? प्रकाश नहीं होता। प्रकाश चला जाता है तो अंधेरे का अस्तित्व लोग महसूस करते। प्रकाश है तो अंधेरा रहता नहीं है। तो ये इंक्वायरी जब करोगे, एग्जैक्टली व्हाट टू होम, निश्चित क्या हो रहा है, किसके साथ हो रहा है। तो जब भी दुख आए, बोर्डम आए, तुलना हो, नफरत हो, क्रोध हो, वासना जगे, लालच जगे, ईर्ष्या हो, पूछना एग्जैक्टली क्या हो रहा है। क्रोध आया तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है? शरीर कांप रहा है, गर्माहट आ रही, दिल की धड़कन बढ़ गई है, चेहरे पर लाली छाई है, तपा हुआ महसूस हो रहा है, आंखों में लाली आ गई है, क्या जो जो हो रहा है एग्जैक्टली क्या? और किसके साथ? मेरे साथ नहीं, ये जो मनोशरीर यंत्र में इस्तेमाल कर रहा हूं ना, इसके साथ ये हो रहा है। जब अलग होके देखोगे, ठंडक आना शुरू हो जाएगी, चिपक जाओगे, गर्माहट बढ़ती जाएगी। आईने के सामने खड़े हो जाते, आईना गर्म हो गया तो आपको तकलीफ होती? अब बोले आईना गर्म हो गया, मुझे तो मेरा दर्शन करवा रहा है। गर्म आईना भी आपको आपका दर्शन करवाएगा ना। तो मनोशरीर यंत्र बीमार हो, स्वस्थ हो, क्रोध में हो, शांत हो, सभी वक्त आपका दर्शन करवा सकता है, अगर आपको स्व का ज्ञान है। स्व का ज्ञान नहीं है तो आप भी उसके साथ चिपक कर अपना दुख शुरू कर दोगे कि ये दुख मेरा दुख। तो पहले इंक्वायरी के साथ हमें दोनों को अलग जानने की विधि मिल रही है, और फिर इंक्वायरी के साथ आगे बढ़ोगे। सेल्फ इंक्वायरी के साथ क्या होता है, करते करते विकास भी होते जाता है। कुछ लोग क्या करते, ध्यान शुरू करते तो पहले एकाग्रता बढ़ाने के लिए विधियों का अभ्यास करते। एकाग्रता बढ़ाने के लिए कि त्राटक करेंगे, दीवार पर एक बिंदु बनाएंगे, उसको देखते रहेंगे, फिर मन भटकेगा वापस लाएंगे, भटकेगा वापस लाएंगे। ये सब विधियां क्या है, एकाग्रता बढ़ाने के लिए। विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती, पढ़ाई करनी है उनको,
तो विधियां होती है अलग अलग। सेल्फ इंक्वायरी क्या है? ये एकाग्रता बढ़ाती भी है और आगे भी ले जाती है, खाली एकाग्रता के लिए नहीं है। जब आप इंक्वायरी करते रहोगे, फोकस्ड हो जाओगे, एकाग्रता तो बोनस में बढ़ जाएगी। उसके लिए आप प्रयास नहीं कर रहे थे। जैसे तेजस्थान पर आप जाते हो, एकाग्रता बोनस में बढ़ जाएगी, उसके लिए आप कार्य नहीं कर रहे थे। वरना कुछ लोग खाली एकाग्रता की विधियों पर सालों साल काम करते रहते। यानी कैसा हो गया, यात्रा पर जाना था, शू की पॉलिश की, मगर यात्रा पर गए नहीं कभी। शूज चमकाना अच्छा था, सही था, मगर यात्रा तो करो। तलवार को धार लगाई मगर युद्ध में गए ही नहीं। तो मन को एकाग्रत क्यों करना है? अंदर अनुभव तक पहुंचने के लिए, चीरते हुए अंदर जाएं, विचारों के बीच से गुजर जाएं। कि विचारों के पीछे सेल्फ, मौन, उसी मौन से तो सब विचार निकलते। तो उसको बींधने के लिए, चीरने के लिए मन को एकाग्रित करने की विधियां हैं। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।